मेरी शादी है। आज तेरे यार की शादी। अरे तू सोता रहेगा तो इस दूल्हे को कौन तैयार करेगा रे? अरे बाराती उठ जा, वरना मेरे बैंड का बंदोबस्त कौन करेगा रे? अरे उठ जा उठ जा। शादी तो तेरी है यार। अरे हो जाएगी, तुम लोगों की भी शादी हो जाएगी। अरे अगर मेरी किस्मत में यह खुशी तुमसे पहले लिखी है तो मैं क्या करूं? तेरी खुशी देखकर मुझे मेरे दोस्त इंस्पेक्टर कामले याद आ गया। इंस्पेक्टर कामले? अरे हाँ यार, इंस्पेक्टर कामले, वो अपनी बाजू वाली चौकी का इंस्पेक्टर, क्यों है ना? हाँ, उसकी जिंदगी में जब तक ये हादसा नहीं हुआ था, मतलब शादी, वो भी ऐसी लंबी हंसी हंसता था। लगता था उसकी 32 में 64 दांतें हैं, मगर जब से वो 7 फेरों के फेरे में अटक गया। अरे रे 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 रे। लेकिन मैं तो किसी इंस्पेक्टर कामले को नहीं जानता। अरे जानता तो ये दिन तेरी जिंदगी में आने देता। अरे दोस्तों, उस दिन उसके घर गया था मैं अशोक की शादी का कार्ड देने। हाँ, तो वो कार्ड देखते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे लगा कि मुबारकबाद दे रहा होगा, लेकिन नहीं, सॉरी, वो तो बेचारा रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। मेरी कमीज गीली कर दी यार। अब बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस इतना ही कहा कि हमारे अशोक साहब बहुत ही प्यारे कुंवारे थे। अरे यार, तुम सब मेरे दिमाग का कबाड़ा कर रहे हो। अरे कामले के साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी यार। शादी तो कुदरत की देन होती है। शादी मोहब्बत की शतरंज में वो गलत चाल है जिसे खेल कर आदमी जिंदगी की बाजी हार जाता है। हाँ। सुनो, तुम सब के सब कुंवारे हो। शादी के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? हाँ? अरे भैया, हम लोग जानते हैं तभी तो कुंवारे हैं। ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा। अशोक नहीं करूंगा। अरे यार अशोक, क्या हो गया तुझे? अशोक माय फ्रेंड। अशोक, शादी नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा। बोल रहा यार, मैं ऐसे एंड टाइम पर शादी के लिए मना नहीं करते। हाँ। लेकिन जल्दबाजी में हाँ भी नहीं क्या करते। मैं सबसे पहले इंस्पेक्टर कामले से मिलूंगा, उनसे कुछ डिस्कस करूंगा और उसके बाद जरूरत पड़े तो डिसीजन लूंगा। प्लीज इंस्पेक्टर कामले का पता बता। अरे कोई इंस्पेक्टर कामले होगा तभी तो उसका एड्रेस देंगे ना। हम लोग तो तेरे साथ मजाक कर रहे थे, क्यों भाई? हाँ, तुम लोग तो मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ यार। 5 जुमले क्या बोल दिए, मानसी के साथ तेरा 5 साल का प्यार हवा हो गया। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा यार। लाखों में एक है हमारी भाभी, बोल है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, शादी तो ऊपर वाले की इनायत है। जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ का नाम है शादी। गुड मॉर्निंग अजय। देख बेटा, तू सच सच बता, ये शादी कैसी चीज होती है? शादी दरअसल शादी बहुत अच्छी चीज होती है। नहीं, कितनी अच्छी चीज होती है? इतनी अच्छी चीज होती है, इतनी अच्छी चीज होती है, जैसे बहुत अच्छी चीज होती है। हेलो, इंस्पेक्टर रेखा स्पीकिंग। यस यस, ओके। वहीं से टिप ऑफ मिला है कि रोनी बाइकला के वेयर हाउस में छिपा हुआ है। अशोक, तुम रेखा और पीटर के साथ शादी में पहुंचो, हम लोग बाद में पहुंचते हैं। नहीं अजय, अब तक हम चारों हमेशा ऑफिशियल ड्यूटी पर साथ गए हैं, आज भी वैसा ही होगा। रेखा, तुम पीटर के साथ जाकर शादी का मामला संभालो, हम चारों बहुत जल्द पहुंचेंगे। लगता है दुल्हन आ गए। दूल्हे मियां मैं नहीं हूँ क्या? अरे बंद करो भाई, बंद करो। चलो चलो चलो। अशोक कहाँ है? अशोक, अविनाश, अजय और आनंद के साथ जरूरी काम पर गया है। इमरजेंसी ड्यूटी, आता ही होगा। आता ही होगा। यजमान, लग्न का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, कहिए तो मैं अपना सामान बटोर लूं। लगता है दूल्हे मियां आज अपनी ही शादी भूल गए। कहा था, इसे कहा था किसी से भी कर लेना, पर पुलिस वाले से शादी मत करना। शादी वाले दिन ड्यूटी पे जाना, ये तो पहली बार सुना है। सॉरी, माफ कीजिएगा, वो माफ करना, अटक गए थे।
मानसी दरअसल वो क्या हाँ, सफाई देने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। तू जल्दी से बैठ यहाँ पे, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। बैठ 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 बैठ। विराज। दुकान चालू करिए पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे वसुमं जानं हाय, मुबारक हो भाई। कांग्रेचुलेशन। बधाई हो। थैंक यू। ओ गॉड! अविनाश, आनंद, उठ उठ! अरे उठो यार! अरे उठो, हम लोग भाभी की सुहाग की सेज पर है यार। उठो उठो! क्या वो? तो फिर भाभी और अशोक का है? हे भगवान, ये यानी उन दोनों ने अपनी सुहागरात किसी और कमरे में मनाई? ये अनजाने में हम क्या कर बैठे यार? जाने में नहीं जनाब, नशे में। मैं तुमसे कह रहा था कि यार ज्यादा मत पियो। अरे यार, मैं पी कहाँ रहा था? मैं तो तुम दोनों को कंपनी दे रहा था बस। और दोनों से ज्यादा पी गया। शक्ल देखी थी कैसे फुदक रहा था दारू के लिए? हाँ, तभी तो बार के खुलते ही सबसे पहले तू लपका था। क्यों? अरे वो तो मैं तुम दोनों के लिए पैक बनाने गया था। जो हम तक पहुंचा ही नहीं, नहीं मिली? खुद पी गया साला। वैसे अजय, तुझे भी वहाँ नाच गाना नहीं करना चाहिए था यार। अरे यार, नाच गाना तो शादी ब्याह में होता ही रहता है। आप लोग भी तो नाच रहे थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या हम लोग यहाँ आए कैसे? मैं खुद तो नहीं आया था। अविनाश, यही साला हम दोनों को यहाँ लेकर आया होगा। मुझे कुछ हल्का हल्का याद है। एक कंधे पे तू था और एक कंधे पे मैं। ये गधा हम दोनों को लेकर कहीं जा रहा था। हाँ, कहीं क्या, यहीं आ रहा था। अरे बड़े एहसान फरामोश हो तुम दोनों। एक तो तुम दोनों का बोझ में अकेले इस बिस्तर तक लेकर आया और एहसान मानने की अबे जगह साले, एहसान करना ही था तो किसी और डायरेक्शन में करता। इस घर में एक ही कमरा है क्या? हाँ, हमें डायरेक्शन का सेंस होता है किसी को नशे में? एक दूसरे पे आरोप लगा के कोई फायदा नहीं। हम तीनों ही कसूरवार हैं एक बहुत बड़े गुनाह के। मैं अशोक को फेस नहीं कर सकता। मैं खिसक लेता हूँ। पहले फोन पे बात करूंगा, फिर मेरी बात सुन। अब मैं भी उसे अकेले फेस नहीं कर पाऊंगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल 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 मैं तो यहाँ से चला भी गया। अरे चल यार। मुझे कुछ नहीं सुनना अशोक, प्लीज। हाँ, कहता हूँ, रख लो। मानसी, गुड मॉर्निंग। मानसी, मानसी, अब अशोक, मानसी, वो मानसी प्लीज, मानसी प्लीज मेरी बात। अशोक, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम प्लीज टेलीफोन पे डैडी से कह दो। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ओके? प्लीज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अशोक, तुम्हारी ऐसी कौन सी दलील, ऐसा कौन सा तर्क है जो मुझे रोक सकता है? अरे जब मैं अपनी सुहागरात ही अपनी स्टेज पे नहीं गुजारी तो बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये मेरी समझ में आ गया है। अरे तुमने तो पहली रात ही मुझसे सारी खुशियां छीन ली अशोक। माफ कर दो मानसी, आई एम रियली वेरी तुम सॉरी। मुझसे माफी की बात करते हो? मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें मानसी? क्या जवाब दूं जब तुम बिल्कुल सही हो? वक्त बहुत बेरहम होता है मानसी, वापस लौट कर नहीं आता। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मानसी। तुम्हारी पहली खुशी की रात मैंने तुमसे छीन ली। जिंदगी भर मैं तुम्हें कैसे खुशी दूंगा? अशोक, यार हमें माफ कर दे यार, माफ कर दे यार। खूब दोस्ती निभाई तुम लोगों ने। माफी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगो। भाभी, हम तीनों को माफ कर दो प्लीज। तमीज ही नहीं हमारे अंदर इस घर में रहने की। लायक नहीं हम किसी रिश्ते के लिए। अनाथ थे तो रिश्तों की कोई बंदिश नहीं थी, कोई अंकुश नहीं था।
अपनी मनमर्जी से जीते थे। किसी और के मुताबिक जीना ना कभी हमने सीखा, ना किसी ने सिखाया। भाभी, पहली बार आप एक रिश्ता लेकर आई हैं इस घर में। वो रिश्ता ही रूठ कर चले जाएगा तो फिर पलटकर इस घर को कोई आबाद नहीं करने आएगा। अभी ये घर पहले भी उजाड़ पड़ा था, आज तुम चली गई तो बिल्कुल उजड़ जाएगा भाभी। अभी जब आपके पायल की आवाज, आपकी चूड़ियों की आवाज इस घर में गूंजी ना, तो हमें उसमें जिंदगी की आहट सुनाई दी। ये सब छीनकर हम अनाथों को फिर से लावारिस ना कीजिएगा भाभी, ना कीजिएगा। अशोक प्लीज यार, अब मुझसे ये और ड्रामा नहीं हो रहा, प्लीज। क्या यार मानसी, इतनी जल्दी पर्दा गिरा दिया। अब देखो हाथ तो जोड़ ही चुका था, पांव भी पड़ने देती। कितने इमोशनली कह रहा था, ये सब छीनकर हम अनाथों को फिर से लावारिस मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। यानी ये सब नाटक था। अजय, ये सब अशोक का प्लान था, मैं कुछ नहीं जानती। एक्चुअली एक शादीशुदा मर्द ने तुम 3 कुंवारों की छुट्टी कर दी। आपके मजाक में तो हमारी जान ही सूख गई थी। भाभी, एक वादा कीजिए, अगर हम गलती करें ना तो समझाइए, डांटिए, गाल पर थप्पड़ तक मारिए, लेकिन जाने का नाम कभी मत लीजिए।